45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने रचा इतिहास, ये हम सब जानते हैं। इतिहास रचने में जिस एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा योगदान रहा वो है दिव्या देशमुख, जो कोई इस वक्त हमारे साथ हैं। दिव्या, ढेर सारी बधाई जिस तरह से आप लोग का परफॉर्मेंस निकल कर के सामने आया, लेकिन क्या इस तरह की उम्मीद थी कि जब आप लोग जा रहे थे तो इस तरह का परफॉर्मेंस जो है वो दे पाने में कामयाब होंगे? नहीं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल धन्यवाद। ये डेफिनेटली उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इस तरह का ऑन सच अ ग्रैंड स्केल हम लोग परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बट आई थिंक एज अ टीम हमने बहुत सारा रेसिलियंस दिखाया एंड वी वर्कड वेरी वेल एज अ टीम एंड आई थिंक वी डिज़र्व द गोल्ड। दिव्या, आप अपने शैली के बारे में बताइए, किस तरह की आप स्ट्रैटेजी जो है वो लेकर के चली थी, और कौन सा एक ऐसा ओपोनेंट आपके लिए था जो काफ़ी आपको लगा कि हाँ ये एक टफ ओपोनेंट रहा पूरे टूर्नामेंट के दौरान? एक का तो नाम नहीं ले सकती, सारे ओपोनेंट्स बहुत टफ थे। हमारे यहाँ आज सच कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी। आई थिंक हम लोग बस हर एक गेम के लिए जा रहे थे एंड देन सोच रहे थे कि हर गेम के लिए वी विल गिव आवर बेस्ट, जो होता है देख लेंगे एंड दैट्स ऑल वी डिड। अच्छा, ये जो जीत आई है ये किस तरह से एक शतरंज के खेल को देश में एक कहना चाहिए एक नई ऊर्जा देगी, किस तरह से एक मोटिवेट करेगी, क्या कुछ देखती हैं, कितना कुछ बदलेगा अब माहौल देश में शतरंज को लेकर के? आई थिंक ये सिंस इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया ने दोनों सेक्शंस में गोल्ड मेडल जीता है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी आइकॉनिक एंड हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन चेस एंड आई एम होपिंग कि छोटे छोटे बच्चे देखेंगे एंड दे विल सी दैट ओ इंडिया हैज़ डन समथिंग लाइक दिस एंड वो भी सोचेंगे दैट वन डे मुझे भी वहाँ पे रहना है, मुझे भी ये सब करना है एंड आई होप दैट दिस रियली इंस्पायर्स द नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, यहाँ की चेस की जो जर्नी आपकी रही है चेस ओलंपियाड तक की, उसको थोड़ा सा बताइए कि कैसी रही है आपकी पूरी जर्नी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स को बोलूँगी कि उनके बिना तो मैं कुछ नहीं होती एंड मेरी पूरी फैमिली, मेरे कोचेस, मेरी पूरी टीम, I think they have the biggest role in my journey and they have been with me through thick and thin and even in my failures, even in my successes, they were always there. So I think सारा क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि अब देश जो है वो शतरंज का जो है एक कहना चाहिए शतरंज के खेल में सुपर पावर के तौर पर सामने है? डेफिनेटली आई थिंक अगर इंडिया है तो क्यों? मेंस तो डेफिनेटली बेस्ट कंट्री आई वुड से अभी तक। आई थिंक इंडियन वुमेन्स चेस कैन इम्प्रूव मच मोर बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड आई होप दैट वन डे हम भी देश को नंबर 1 एटलीस्ट यहाँ तो लेके ही आए हैं, बट ओवरऑल आई थिंक I would personally want to see an Indian domination, so I think I will try harder to achieve that. अपनी टीम के बारे में बताइए। आप थी, तानिया थी, हरिका थी, अवंतिका थी, तो किस तरह की आप लोग की क्या कुछ बात होती थी जो इवेंट ख़त्म होने के बाद? किस तरह क्या कुछ उस समय क्या एक टीम के अंदर माहौल रहता था, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। ओके, सो ऑब्वियसली हम लोग पहली बार तो नहीं खेल रहे टीम में। आई हैव नोन दिस पीपल फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड दे आर अमेजिंग एंड द स्ट्रेंथ दैट ऑल ऑफ अस हैव शोन, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। हरिका एंड वैशाली, they both were rock solid and they gave their best and Harika, even though she had a rocky start, वो हर गेम में आती थी with the energy to beat the opponent and you know that's the attitude that gets you the medal. आप लोग की पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई, क्या कुछ उस मुलाकात के दौरान हुआ, किस तरह से उन्होंने आप लोग की हौसला अफजाई की, उसको थोड़ा बताइए। One thing that really amazed me was that उन्होंने बोला that even if you are the prime minister of such a huge country, he's always open to receive criticism and to receive opinions of others without any without any negative feelings and I think ये क्वालिटी हर एक इंसान में होनी चाहिए and I was really impressed. आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं दिव्या देशमुख, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश जो है वो लगातार शतरंज के खेल में खुद को आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ वो ये भी बात भी सामने रख रही हैं कि उनके कुछ टारगेट्स हैं जिन पे वो आगे चल करके अपने इसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखना चाहेंगी। कैमरामैन विनय के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।